मैं रोशनी खानदेश जनरल न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। सलीम शेख की रिपोर्ट। पाचोरा शिक्षक संघ और शिक्षक सेना के सहयोग से जिला परिषद उर्दू गर्ल्स स्कूल पाचोरा द्वारा आयोजित समारोह में आसिम खान किफ़ायत खान का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। आसिम खान किफ़ायत खान ने यूपीएससी रैंक 558 प्राप्त की है और आईपीएस का पद हासिल करने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आसिम खान धरनगांव के मूल निवासी है और अब धुलिया जिले के साकरी तालुके के एक छोटे से गांव निजामपुर में रहते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा उर्दू माध्यम से पूरी की है और यूपीएससी की तैयारी उर्दू माध्यम से करने का गौरव हासिल किया है। इस मौके पर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स का मार्गदर्शन किया और कहा कि लगातार मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलेगी। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए टीचर्स एसोसिएशन पाचोरा के रेहान खान, मुख्याध्यापक शोएब, अजहर खान, आकिब यूसुफ, केंद्र प्रमुख महमूद, लब्बैक फाउंडेशन के अध्यक्ष शाकिर शाह और मुख्तार पिंजारी, सलमान शौकत, मोमिन फैजल, मुबिन मुल्कुद्दीन, नगमा फातिमा, शेख जावेद रहीम, फ़हीम कुरैशी, साजिद कुरैशी और अन्य लोगों ने मेहनत की। खैर समझदार नज़र आते हैं, तो यही बात है कि ये उर्दू की वजह से मुझे हर जगह बुलाया जा रहा है। जावेद सर ने मेरी जर्नी तो बता दी। मैं यूपीएससी के बारे में आपको मुख्तसरन मालूमात दे देता हूँ कि यूपीएससी का जो इम्तिहान होता है, इसमें यूपीएससी बहुत सारे इम्तिहानात कंडक्ट करता है, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। ये मुल्क के आला ओहदे पे फायज़ होने के लिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईपीओएस जो इस वक्त तो मुझे मिला है, आईडीईएस, ऐसे 20 के करीब सर्विसेज है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान से दी जाती है। और ये एक ही एग्ज़ाम होता है। उस एक एग्ज़ाम में जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उनको अलग अलग सर्विसेज दी जाती है। और ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हमारे लोगों को ये पता ही नहीं कि ये इम्तिहान उर्दू मीडियम से भी दिया जा सकता है। इसमें कुल 9 पर्चे होते हैं। 3 स्टेज पर, ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला मरहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मरहला मेंस होता है और तीसरा मरहला इंटरव्यू होता है। तो दूसरा जो अहम मरहला होता है, जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें टोटल 9 पर्चे होते हैं और 9 में से 8 पर्चे आप उर्दू ज़बान में लिख सकते हो। तो ये हमारी बदनसीबी है कि इसके बारे में हमें पता नहीं या बताया नहीं जाता। 2013 के बाद यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है। उससे पहले जैसे यहाँ पे साबिर सर नाम ले रहे थे कैसर अब्दुल हक का, उन्होंने 2008 में ये इम्तिहान उर्दू ज़बान से कामयाब किया था। उसके बाद 2012 में एक रिज़ल्ट निकला है उर्दू मीडियम से, और 2013 से लेकर 2020 तक पूरे हिंदुस्तान में उर्दू मीडियम से यूपीएससी इम्तिहान किसी ने कामयाब नहीं किया था। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि यूपीएससी जब आपको मौका दे रही है उर्दू ज़बान में इम्तिहान लेने के लिए, तो आगे बढ़कर उसे लिखने वाले बहुत कम है। बात वही है कि हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। 2015 में जब मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया, उस वक्त मैं हज हाउस में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे अपने सीनियर्स को बताया कि मैं यूपीएससी का इम्तिहान उर्दू ज़बान से लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत रोका। उसकी 3 बड़ी वजूहत थी। सबसे पहली कि जो यूपीएससी का मटेरियल है वो उर्दू ज़बान में अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़, उर्दू यूपीएससी को कामयाब करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है लिखने के, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी उर्दू मीडियम के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कि गाइड करने के लिए कोई था ही नहीं, कोई बताए कैसे कि ये पढ़ना है, इसको ऐसे लिखना है। ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी। लेकिन मैंने उन्हें बताया, जैसे मुस्तफ़ा सर भी